ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हें पसंद है वही हम कहेंगे, और ज़रूरी नहीं कि जो कुछ नहीं कह रहा तो मतलब वो गलत ही होगा, हैं? या हम आसमान से आए हैं तो क्या तुम पाताल लोक से आई हो क्या, जो फालतू की बकवास कर रही हो? और वीडियो देखकर तुम तब कितना बोला तुमने, जब उसने कहा कि हमारी इनसे नहीं बनती तो हम इसलिए इनसे बात नहीं करते। जब उनको कहा गया कि तुम्हारी वजह से पूरा घर टूटा है, अब तुम जाके खुश हो रखी हो, हैं? तुम्हारी वजह से टूटा हुआ है ये घर, तब नहीं दिखा तुम्हें, हैं? और यहाँ पर आकर बोले कि क्या तुम आसमान से आए हो क्या, तो तुम क्या पाताल लोक से आई हो? और कुछ लोग ना ऐसे कमेंट वो करते हैं ना हमारे उसमें आके कि फेक आईडी से कमेंट करते हैं, और तुम्हारी रियल आईडी है, और रियल आईडी पे अगर तुम्हारे कुछ वीडियो पड़े होते ना, तुम पे भी रिएक्शन बनाती, मैं रिएक्शन देती तुम पर भी, पर अफसोस कि तुम्हारी वीडियो नहीं है, तब ज़्यादा बकवास कर रही हो वहाँ से, ठीक है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की रिएक्शन होने वाली है फिर तिवारी फैमिली पर, जो कि तिवारी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को ट्रोल किया जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है यहाँ पर उनकी सासू जी। तो होना भी चाहिए, क्योंकि करी वो ऐसे रही हैं तो ट्रोल तो होंगी भाई, लोग तो कहेंगे ही उनको। तो यहाँ पर बात यह है कि जैसे वो देहरादून थी, तो देहरादून से वो घर आई थी, तो वहाँ पर संध्या दीदी के लड़के के पैर में जो नाखून निकला था उनके बच्चे का, तो मतलब उनको ड्रेसिंग करी थी, बहुत से मतलब दिक्कत होती है, मेरे भाई के भी निकला था तो बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो मतलब उनकी सासू माता जब यहाँ आई, अपने गांव आई, तो तब भी वो अपने नाती को देखने नहीं आई। तो यहाँ पर संध्या दीदी को बुरा भी लगा, पर संध्या दीदी इन चीज़ों से मतलब दूर रहती हैं, और अच्छी बात है इन चीज़ों में। जब कोई नहीं आता, नहीं वो कर रहा है, तो हम बार बार उस इंसान को क्यों वो करें कि नहीं वो देखने नहीं आया, नहीं वो उसने ऐसा किया, नहीं वो ऐसा किया। वो अपने काम से मतलब रखती हैं, और अपने ब्लॉग से मतलब रखती हैं अपनी चीज़ों में, तो वो बहुत बढ़िया है, वो ऐसी रखती हैं, क्योंकि जब कोई मतलब नहीं रख रहा तो तुम भी क्यों रखो। जब जो जैसा कर रहा है, जो नहीं पूछ रहा है, अगर हम बोलेंगे कि वो हमें नहीं पूछ रहा है, वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, क्या हमारे बोलने से क्या वो हमें पूछने लग जाएगा? नहीं पूछेगा ना, तो अपने में वो रहो। जब कोई तुमसे मतलब नहीं रख रहा तो तुम्हें भी किसी से मतलब नहीं रखना। आज की डेट में यही होता है। तो संध्या दीदी बहुत बढ़िया है कि मतलब जो पूछ रहा है तो उसे पूछ लो, जो नहीं पूछ रहा है तो भाड़ में जाओ भाई, सीधी सी बात है। और इनकी सासू माता का तो यही है कि मतलब एक नाती को, मतलब जिसकी पैरों में चोट लगी थी, वो वहाँ आकर भी, गांव आकर भी उस नाती को मिलने घर तक नहीं गई, और दूसरे नाती के लिए सीधे फिर देहरादून चली गई, क्योंकि उसके लिए देखने के लिए एक लेडीज़ का मेरे को मैसेज आया था, कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि तुम्हें पता नहीं है कि उन्होंने तो केयर टेकर रखी है उसको देखने के लिए, उनकी वो ही देखती है सब कुछ। घर छोड़ देगी ऐसी वो, हैं? सासू, उनकी सासू जी रहती है वहाँ पे, तभी तो छोड़ती है घर। अब 2-4 दिन के लिए छोड़ा, देखो सासू माता फिर चली गई है। उस नाती से तो प्यार है, जो और बच्चे और बच्चों के बच्चों से प्यार नहीं है, उसी से ज़्यादा प्यार है, ऐसा क्या? तो यहाँ पर ना, यहाँ पर कहा जाए ना, प्रियंका प्रीति की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर सारा किया धरा सासू माता का है भाई, मेरा तो साफ कहना है। सासू माँ को ही यहाँ पर समझ होनी चाहिए थी, सारा परिवार सासू माँ के ही ऊपर टिका हुआ था। सासू माँ को ही समझ होनी चाहिए थी कि सबको इकट्ठे रखना था, उनकी जिम्मेदारी थी ये। और अब वो उनके साथ रह रही हैं, उनको इतना प्यार दे रही हैं, बाकियों से, अपनी बेटियों तक से दूर हो रखी है। तो यहाँ पर मेरे को गुस्सा इस वजह से आया आशा दीदी पर। आशा दी बोल रही है कि माँ की शक्ल नहीं, वो उसमें इमोशनली वो हो रही हैं कि माँ की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, इन्होंने उनको कैद कर रखा है, ये कर रखा है। जब वो यहाँ पर आई थी, वहाँ गांव आई थी, वो कितना मिलने आई और कितना आप मिलने आए। जब वो बुलाएंगे तभी आओगे आप, नहीं तो नहीं आओगे। तो यहाँ पर जब वो बुलाएंगे, जब वो बुला नहीं रहे, तो आप इस चीज़ को लेकर क्यों बैठे हो? आप अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? जब आपकी माँ आपको नहीं पूछ रही तो आप क्यों पीछे पड़े हो? आप जिस गांव में जाना ही नहीं है, उस गांव का रास्ता पूछ के क्या फ़ायदा, ये बताओ मुझे, हैं? ये बताओ। इसमें तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भड़कते हैं हमारे ऊपर। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो आपको पसंद है हम वही कहेंगे, हम किधर से भी कह सकते हैं, चाहे वो प्रियंका योगी तिवारी हो, चाहे वो आशा दीदी हो, कोई भी हो, किधर से कोई भी, अगर हमको जहाँ पर सही लगे। ज़रूरी नहीं कि आप लोग, आप अपने ऑडियंस को इमोशनली होकर ये चीज़ें बताओगे। जो चीज़ रियल में है वो तो दिख ही जाती है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं, सबको दिखता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। तो इस चीज़ को जब आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो आपको क्या ज़रूरत है कि किसी को वो करने की कि हाँ ये मुझे पूछ नहीं रहा। क्या वो पूछ लेगा आपके बोलने से? नहीं पूछेगा ना। तो उस चीज़ को छोड़ो और अपने में बिंदास रहो कि आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। किसी को देख कर तो ये चीज़ें वो करो, सीखो,
हर चीज़ तो आपने सीखी है, पर ये चीज़ नहीं सीखी, ये वो नहीं सीख पाए कि इग्नोर करना सीखो और इस चीज़ को वो करो कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरा तो यहाँ पर कहना है ये साफ, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले साफ सटीक बात करते हैं। और इसी में तुम्हारे जो ये सब्सक्राइबर हैं उन पर पता नहीं कौन सी चुल मची रहती है। एक मेरे को मैसेज कर रही है, क्या तू आसमान से टपके, क्या तुम पाताल से निकले हो? अभी तो नाम नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ना ही वो कर रही हूँ। और अगर तुम्हारे इस पर वीडियो होती ना तो मैं तुम्हारा भी रिएक्शन वीडियो बनाती अभी, ठीक है। और कुछ तो हमें फेक आईडी से मैसेज करते रहते हैं। तो हम जो सही है ना वही बात करते हैं, फालतू में वो मत दिखाया करो। उस दिन कहाँ थे जिस दिन आशा दीदी को गलत सलत बोला जा रहा था कि इसी ने घर तोड़, दोनों माँ बेटी के लिए कहा कि ये इतनी घटिया औरत है, ये इसकी बेटी ऐसी है वगैरह वगैरह। उस दिन कहाँ सो रखे थे तुम? उस दिन कहाँ थे जिस दिन मोनिका ने कहा कि मारी हमारे ताऊ होड़ से नहीं बनती है, हम उनको वीडियो में नहीं दिखाते। भाई जिनसे नहीं बनती उनको नहीं दिखाते, वो तो ज़रूरी है कि उनको ही दिखाएंगे कि हाँ जी हमारे ये वो है और ऐसा ऐसा है। वीडियो में वही दिखाया जाता है जो हम चाहते हैं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, वही चीज़। तो फालतू बकवास करने की तो ज़रूरत नहीं है हमारे लिए कि ठीक है, हमारा रिएक्शन देने का काम है और फालतू यहाँ पर कमेंट करना नहीं है। जहाँ कम वो होते हैं ना वहाँ फालतू के कमेंट, वहाँ जाके गुस्सा करो कि क्या कर रहे हो तुम उनके लिए, ठीक है। ज़्यादा ही चुल मची रहती है तुम्हें तो। और रही प्रियंका और प्रीति की बात, तो उनकी सासू माता क्या बच्ची है जो उनको बहलाएंगे फुसलाएंगे? बड़ी है, घर की सारा दुनिया देख ली उन्होंने, इतना बुढ़ापा आ गया, उनको अकल नहीं है क्या कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इन लोगों की क्यों नहीं बन रही है? सारा परिवार बिखरा पड़ा है, हैं? बेटियों को नहीं पूछ रही हैं, क्या कारण है? सब माँ का ही तो क्या धरा है, ये सारा चीज़ें उनको समझ होनी चाहिए। वो तो अपनी तरफ से भाई, अब जो जहाँ रहेंगी तो वो तो अपनी तरफ से पूरा वो करेंगी। बहू को पूरा प्यार मिल रहा है, बेटियों को पराया कर रखा है, बहू को मिल रहा है, और नाती को मिल रहा है, बाकी नाती नतनों को छोड़ रखा है। ये कौन सी बात हुई भाई?